के आगे कभी सर न झुकाए रखना, जुल्म के आगे कभी सर न झुकाए रखना। खूबसूरत माहौल में बिला ताखीर उस शायर को मैं आवाज दे दूं। अल्लाह ने जिसे एक नेमत, एक इनाम से नवाजा है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में जिसकी आवाज ही उसकी पहचान है। मेरी मुराद है इस वक्त जनाबे शायर इनामी साहब आप थे कि आप तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। सदर अली वकार डाइस पर जलवा फरोज उलमाए कराम, मेहमानाने कराम और मदारपुर उर्ब जवार के अदब नवाज सामईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन महफिल, आपके अदालत में मेरी 12 हाजिरी होती रही है। आज आने में थोड़ी सी ताखीर हुई है। मैं अहले कमेटी से और अहले मदारपुर से माजरत खा हूँ, लेकिन शायद मैं एक थोड़ी सी छोटी सी बात बताता चलूँ कि इसमें कई शोरा ऐसे हैं जो लगातार सफ़र में हैं। मैं भी, मेरा भाई भी सामने बैठा हुआ जो मेरे जानने वाले हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मैं 5-7 दिन से सफ़र में था लगातार। अभी मैं घर नहीं पहुंचा हूँ, सीधा यहीं आया हूँ और मैं आजमगढ़ अपनी गाड़ी बुला के उसके बावजूद मुझे लेट हुआ। लगन बहुत ज़्यादा, शादियाँ हो रही हैं, सफ़र में दिक्कतें हो रही हैं और कमेटी को कुछ थोड़ा सा इश्काल था कि आपने इतना लेट क्यों किया। हालांकि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। मुझे बहुत तेज़ बुखार था, मैं बाइक गोरखपुर सिद्धार्थनगर से आया, बहुत तेज़ बुखार था। दवा खाते खाते कैसे चलते चलाते यहाँ तक पहुँचा। बैरकैफ अब तमहीदी गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करूँगा, इतनी बात मुझे कहनी थी, मैंने कह दी। बस ये कह दूँ कि आज पढ़ने के लायक नहीं था हाफिज इमलाक साहब और हाफिज अबू सालिम साहब, मौलाना मोहम्मद आमिर साहब, इन लोगों की मोहब्बतें कि मैं यहाँ हाजिर हूँ, वरना बहुत मुश्किल था कि मैं प्रोग्राम पढ़ पाता। आवाज़ बहुत ठीक सी नहीं थी। मैं इनके लिए अक्सर कहा करता हूँ कि बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहाँ जहाँ हो ज़रूरत वसूल कर लेना। बहुत अच्छी निज़ामत, बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे मेरे करम फरमा जनाब जमील अख्तर जैदपुरी साहब और शोराए कराम की पूरी टीम, अब्दुल हलीम साहब, आमिना ज्वेलर्स और दीगर मेहमान कराम, हाफिज आमिर साहब तशरीफ रखते हैं। एक नाते पाक का एक मतला और चंद शेर पढ़ता हूँ, फरमाइश हुई है, धीरे धीरे से शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। अगर आवाज़ साथ दे कि कुछ देर आपकी खिदमत करूँगा, वरना धीरे धीरे से पढ़ के इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊँगा। आप मेरे गाँव घर के हैं, आपका मैं बेटा हूँ, ढेर सारी मोहब्बतें देके मुझे यहाँ से विदा कीजिएगा। और भाई अब माइक अपने हिसाब से जो आप जानते हैं शबनम साउंड साहब बना दीजिए। मतलब पेश करता हूँ समाज तमामी लोगों की दुआएं चाहता हूँ। आमिर भाई, महाप्रधान पद के प्रत्याशी मोहम्मद आमिर साहब और अशरफ फरीदी साहब इस वक्त के महाप्रधान हैं, तमामी लोग तशरीफ रखते हैं। मतलब पेश करता हूँ, समाज फरमाए। इजाजत है, इजाजत है। एक मतलब दुरूद पाक पढ़ लें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मतलब पेश करके समाज फरमाए कि दिल को शैताए दरे आका बनाए रखना, दिल को शैताए दरे आका बनाए रखना, कि दिल को शैताए दरे आका बनाए रखना और मदीने की तजल्ली से सजाए रखना, कि दीदे आका हो, दीदे आका हो न हो ये तो है मर्जी ये खुदा, दीदे आका हो न हो ये तो है मर्जी ये खुदा। काम मेरा है, काम मेरा है इन हाथों को उठाए रखना, काम मेरा है इन हाथों को उठाए रखना। और एक शेर आपकी ज़हन समातों के हवाले करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए। और मदीने की तजल्ली से सजाए रखना और जो भी देखे वो मेरी माँ ने ये कहा था मेरे बेटे सुन ले, मेरी माँ ने ये कहा
कभी सर न झुकाए रखना, जुल्म के आगे कभी सर न झुकाए रखना। दोस्तों ये शेर जब हुआ था, इबाद सिविल इंजीनियर मुंबई, बहुत शुक्रिया आपका इबाद भाई, आप अपनी दुआओं से नवाज। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों जब ये शेर मुकम्मल हुआ था तो आंखों से अश्क जारी थे। ये महसूस हो रहा था कि हाँ मैंने कुछ कहा है। अगर बात हकीकत लगे और सच्ची लगे और आपके दिल की बात अगर मैंने कर दी हो तो आपकी दुआएं पेश करता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया शाह खालिद साहब कि मेरी माँ ने ये मेरी माँ ने ये कहा था मेरे बेटे सुन ले, जुल्म के आगे जुल्म के आगे कभी सर न झुकाए रखना, और मदीने की तजल्ली से सजाए रखना। आमिर साहब महाप्रधान पद के प्रत्याशी और अरशद फरीदी साहब इस वक्त के महाप्रधान हैं। इन दोनों हजरात के साथ पहली मर्तबा मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ। इन लोगों की दुआएं चाहता हूँ, हाफिज हलीम साहब की, हाफिज इब्लाग साहब की। ये शेर सुने इंशाअल्लाह, इश्क़ रसूल में डूबा हुआ शेर हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ। लिहाजा फरमाएं कि दिल को शैताए दरे आका बनाए रखना, और रोज़े महशर कहीं दर दर की ना ठोकर खाऊं, रोज़ महशर कहीं दर दर की ना ठोकर खाऊं, रोज़े महशर कहीं रोज़े महशर कहीं दर दर की ना ठोकर खाऊं, इस निकम्मे को भी कमली में छुपाए रखना, इस निकम्मे को भी कमली में छुपाए रखना। क्या करना भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया तमामी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मकातिब के हवाले से एक मतला एक शेर था, लोगों का हुक्म था उसे पढ़ने के लिए। वो एक मतला एक शेर आपके जहन समातों के हवाले करता हूँ, बतौर खास लाहिज़ा फरमाएं। तमामी लोगों की दुआएं चाहता हूँ। थोड़ा सा स्टेज अगर जुड़ जाएगा, मुतवज्जह हो जाएगा तो आगे के लोग भी मुतवज्जह हो जाएंगे। और सऊद साहब जो नायब कन्वीनर हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मैं मतलब पेश करता हूँ, तमाम शुराए के दुआएं चाहता हूँ। हाफिज सालिम साहब पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। मकातिब को शक की निगाहों से देखा जाता है, वहीं से मतला छेड़ता हूँ कि हो अपने या पराए सबके दिल के चैन होते हैं, हो अपने या पराए सबके दिल के चैन होते हैं, सुकूने जानो दिल होते हैं, नूरे ऐन होते हैं, सुकूने जानो दिल होते हैं, नूरे ऐन होते हैं। मकातिब को हिकायत की, मकातिब को हिकायत की नजर से देखते क्यों हो, मकातिब को हिकायत की नजर से देखते क्यों हो, मकातिब में पढ़े बच्चे मिसाइल मैन होते हैं, मकातिब। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक भाई, वाह 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 वाह। मदारिस में पढ़े बच्चे मिसाइल मैन होते हैं भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक बड़ा मैसेज, एक अच्छा पैगाम भाई, सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, दोबारा पेश कर। देखिए फिर से आप हुक्म दे रहे हैं तो एक मर्तबा इस शेर के लिए बोले लहके सुभान अल्लाह।
मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मेरी आवाज़ इतनी मुतासिर है कि अपने मूड में नहीं आ पा रहा हूँ। आप चाहे तो मुझे मूड में ला सकते हैं। इंशाल्लाह तेवर में आया तो इंशाल्लाह मेरा बुखार भी उतर जाएगा। मैं बीच से पेश करता हूँ, समाज फरमाए, पेश करता हूँ, अली शेख की दुआएं चाहता हूँ, पेश कर समाज फरमाए कि हो अपने यहाँ पर आए सब। याद है ना एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी बुनियादी तालीम कहाँ से थी? अब उसी पस मंजर में सुने कि हो अपने यहाँ पर आए सब के दिल के चैन होते हैं, सुकूने जानो दिल होते हैं, नूरे ऐन होते हैं। मकातिब को हिकारत की, मकातिब को हिकारत की नजर से देखते क्यों हो? मकातिब में पढ़े बच्चे मिसाइल मैन होते हैं, मकातिब में पढ़े बच्चे मिसाइल मैन होते हैं। बेशक भाई, वाह वाह वाह, सच्चाई है भाई, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं यहाँ थोड़ा सा सबका काम करना चाह रहा हूँ। अब कुछ दोस्तों कुछ फरमाइशें हैं, उसको मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। इजाजत है आप लोगों की? इजाजत है। अजफर भाई मोहम्मदपुर और उनके टीम पूरी उनकी आई हुई है, और दीगर मेरे भाई हैं, उनका हुक्म था, मैंने माँ के हवाले से कुछ शेर पढ़े थे, मैं वो पेश करता हूँ समाज में। एक मतलब 4 मिसरे पेश करता हूँ। इजाजत है? तमाम लोग थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाएंगे। नमकीन यार थोड़ा सा कमरे में भी हो सकता था। पेश करता हूँ समाज करें कि अब जुड़ना नौजवानों कि माँ से जो तुमको दूर कर डाले, तुमको दूर कर डाले, कोई ऐसा गुनाह मत करना। तमाम अहले स्टेज की दुआएं चाहता हूँ कि माँ से जो तुमको दूर कर डाले, कोई ऐसा गुनाह मत करना, कोई ऐसा गुनाह मत करना। पढ़ के तुम लड़कियों के चक्कर में, पढ़ के तुम लड़कियों के चक्कर में जिंदगी को तबाह मत करना, जिंदगी को तबाह मत करना, जिंदगी को तबाह मत करना, जिंदगी को तबाह मत करना। एक पतला एक शेर और पेश करता हूँ, समाज फरमाए कि दिलकशी नहीं होगी। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह कि दिलकशी नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी। माँ तेरी रूठ जाएगी जिस दिन, जिस दिन जिंदगी नहीं होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हलीम भाई की मोहब्बतें मिली। आमिर भाई, सबके विकास के साथ साथ मेरे भी विकास की जरूरत है। थोड़ा सा कदम बा कदम खरामा कदमों से यहाँ तक अगर आप लोग पहुँचते रहेंगे तो हौसला मिलता रहेगा। बहरकैफ ये तो आप लोगों के सिर्फ चेहरे पे खुशनुदी डालने के लिए था। एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाए, मतलब वो दिल है कि सुभान अल्लाह पेश करता हूँ। सुने कि सिसकियों का जवाब आएगा, हमने देखा है सिसकियों का जवाब आएगा। हमने देखा है कि लोग अपने घरों में बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे हैं, बड़े बड़े गेस्ट बुलाए जा रहे हैं, लेकिन उसी घर में माँ भूखी हुई सोई हुई होती है। उस पस मंजर में मैं बदला एक शेर पेश करता हूँ, सुने कि सिसकियों का जवाब आएगा, सिसकियों का जवाब आएगा, जिंदगी पर ओताब आएगा। हाफिज आमिर साहब, जिंदगी पर ओताब आएगा, जिसकी माँ घर में भूखी सोई है, जिसकी माँ घर
उसके घर में अजाब आएगा। ये बात सिविल इंजीनियर की तरफ से हदिया आया है शारिक भाई आपके लिए, बहुत शुक्रिया। ये बात सिविल इंजीनियर साहब, आप बराबर हमारे मुशारे से जुड़े हुए भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा पढ़ो, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ, पेश करता हूँ, पेश करता हूँ। दोबारा भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आप सुने सिर मजे लेके पेश करता हूँ, सुने कि सिसकियों का जवाब आएगा, जिंदगी पर ओ ताब आएगा, जिंदगी पर ओ ताब आएगा। और जिसकी माँ घर में भूखी सोई है, जिसकी माँ घर में भूखी सोई है, उसके घर में अजाब आएगा, उसके घर में अजाब आएगा। वाह 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 वाह। कहीं ये मेरा ही पैसा तो नहीं है, लाख मुझको लौटा रहे हैं। नहीं, ये माशाल्लाह मेरे छोटे भाई हैं। नहीं शारिक भाई ये रख लीजिए, वापसी तय नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, असल में मसला ये होता है कि अगर बड़े भाई का कुछ भी हो, छोटे को मुकम्मल हक होता है। नहीं देंगे तो छीन के जाएगा, हमसे नहीं जाएगा, अम्मी के हाथ से जाएगा। हाँ, वही लग रहा है। बहरहाल ये मोहब्बतें हैं, जो मोहब्बतें हैं जो पैसे की शक्ल में रद्द अमल बन के मुझ तक पहुंच रही हैं। आइए हाज़िरीन, यहीं से मैं एक मतला, एक शेर आपके ज़हन समातों के हवाले करता हूँ, या यूँ कह दूँ कि मैं एक नाते पाक का मतला आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। और बिल्कुल नया कलाम है, बिल्कुल नई नाते पाक है। इंशाल्लाह आप सुनेंगे और आप पसंद करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। असल में जब अहले इल्म का मजमा हो, खुसूसन शिबली का जहान हो, खित्ता आजमगढ़ हो, उस जगह शायरी करने का मजा ही कुछ और हुआ करता है। पूरे हिंदुस्तान भर में सफर हुआ करता है। लेकिन इकबाल सुहेल ने यूं ही नहीं कहा था कि इस खित्ता आजमगढ़ पे मगर फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। उन्होंने हमारे दरमियान तशरीफ ले आए, तो मैं इस्तकबाल है उनका मतलब पेश करता हूँ। जुड़े अभी यहीं से इंशाल्लाह, जुड़े तमाम लोग। और जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, वो कासिम भाई मेरे दोस्त है, मेरे दरसी साथी पीछे बैठे हुए, सिमट के आगे आ जाए, शायद दूर से मुझे पहचान ना सके। मतलब पेश करता हूँ, समाज फरमाए। शबनम डीजे थोड़ा संभालिएगा कि मैं तेरे कि मैं तेरे मुस्तफा का तलबगार हूँ, मैं तेरे मुस्तफा का तलबगार हूँ। मुझको मालो खजाना नहीं चाहिए, मैं तेरे मुस्तफा का तलबगार हूँ। कि मैं तेरे मुस्तफा का तलबगार हूँ, मुझको मालो खजाना नहीं चाहिए, मुझको मालो खजाना नहीं चाहिए। एक पल ही, हाँ पल ही, एक पल ही सही उनकी निस्बत मिले, एक पल ही सही उनकी निस्बत मिले। 100 बरस का ज़माना नहीं चाहिए, मुस्तफा का तलबगार हूँ। हलीम भाई आप वहाँ खड़े हुए, अल्लाह की कसम मेरा सुकून करार छीन रहा है। यूँ लग रहा है कि आप बहुत उजलत में हैं। अगर आप उजलत में हैं तो इजाजत है, आप जा सकते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप बैठे कुछ देर तमामी शोरा को सुन के उसके बाद जाएं। एक शेर हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से पेश करता हूँ, तमामी हाज़िरीन के हवाले करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। थोड़ा सा सरगोशी अगर बंद हो जाए तो प्रोग्राम और अच्छा हो जाएगा। पेश करता हूँ, सुनिए कि एक पल ही सही उनकी निस्बत मिले, 100 बरस का ज़माना नहीं चाहिए। एक पल और ताहिरा तैयबा आफिया आयशा, ताहिरा तैयबा आफिया आयशा, सारी उम्मत की माँ सैयदा आयशा, सारी
उम्मत की माँ सैयदा आयशा, जिनकी तत्हीर कुरान के पारों में है, जिनकी तत्हीर कुरान के पारों में है, उन पे उंगली उठाना नहीं चाहिए। मैं दरे मुस्तफा का तलबगार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब अगला शेर आप तक पहुंचना चाहता है, इसके रसूल में डूबा हुआ शेर पेश करता हूं, समाज फरमाएं। अरे माशाअल्लाह, पेश करता हूं कि मैं तेरे मुस्तफा का तलबगार हूँ, और जिस घराने के शामुद्दीन भाई नौकर है रूहुल अमीन अहमद भाई, और उतरी जहाँ पर किताबे मुबीन, जिस घराने जिस घराने के नौकर है रूहुल अमीन, कि जिस घराने के नौकर है रूहुल अमीन, और उतरी जहाँ पर किताबे मुबीन, और उतरी जहाँ पर किताबे मुबीन, जिसने अम्मा हाँ अम्मा, जिसने अम्मा हाँ अम्मा, जिसने अम्मा के हुजरे को देखा उसे, जिसने अम्मा के हुजरे को देखा उसे, खुल्द का आशियाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि जिसने अम्मा के हुजरे को देखा उसे, खुल्द का आशियाना सुभान अल्लाह चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नादिया मशायरा, अम्मा आयशा, सहाबा इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी शोएब साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ रखते हैं। सबका नाम कहाँ तक लूँ, बस इतना कह दूँ, जो जर्रा जहाँ पे है वहीं आफताब है। एक शेर पेश करता हूँ हाफिज इब्लाग साहब और अहले स्टेज की दुआएं चाहते हुए, तारीख के हवाले से बतौर खास लाहिज़ाब फरमाया अरशद फरीदी साहब आमिर भाई, पेश करता हूँ सुने कि उन पे उंगली उठाना नहीं चाहिए। मैं दर मुस्तफा का तलबगार हूँ कि बोल कैसर से हजरत हुज़ैफा यही, बोल कैसर से हजरत हुज़ैफा यही, जिस्म से जान चाहे तू कर दे जुदा, जिस्म से जान चाहे तू कर दे जुदा, दूर कर दे हाँ कर दे, दूर कर दे जो दीन और ईमान से, दूर कर दे जो मुझे दूर कर दे जो दीन और ईमान से, वो मुझे आप दाना नहीं चाहिए। मुस्तफा का तलबगार हूँ। और दोस्तों मनकबत के हवाले से एक शेर आपकी ज़हन समातों के हवाले करता हूँ। सऊद भाई, हलीम भाई, हाफिज इब्लाग साहब और बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे जमील अख्तर जैदपुरी साहब, आपके हवाले से शेर में अहले मजमे तक पहुँचाता हूँ। समात फरमाएं कि मैं दरे मुस्तफा का तलबगार हूँ कि करबला की ज़मीं पर इमाम हुसैन, करबला की ज़मीं पर इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत से फरमा गए, अपने नाना की उम्मत को सिखला गए। सर कटाना कटाना, सर कटाना कटाना, सर कटाना पड़े तो कटा दीजिए, अपने सर को झुकाना नहीं चाहिए। नजर पहुंच गई मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर अच्छा लगा, फिर से पढ़े। अरे माशाल्लाह, मतलब बोलो सुभान अल्लाह।
पेश करता हूँ कि जिसने अम्मा के हुजरे को देखा उसे खुल्द का आशियाना नहीं चाहिए। मैं डरे कि करबला की ज़मीं पर इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत को सिखला गए, अपने नाना की उम्मत को सिखला गए। सर कटाना कटाना सर कटाना पड़े तो कटा दीजिए, सर कटाना पड़े तो कटा दीजिए। सर को हर किसी झुकाना नहीं चाहिए। मैं तेरे मुस्तफा का तलबगार हूँ। और दोस्तों मैं कोई कलाम पढ़ूं माँ का जिक्र ना हो, मैं अपनी शायरी को मुकम्मल नहीं समझता। मैं एक शेर माँ के हवाले से पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। पेश करता हूँ, एक मरतबा तमाम लोग तवानाई से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल जोर नहीं डालूंगा, आप जहाँ बैठे जैसे समाअत कर रहे हैं करें। पेश करता हूँ, सुने कि मैं दरे मुस्तफा का तलबगार हूँ। और माँ की एक सहाबी गुजरे हैं हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु, उस ज़हन में रखे मेरा शेर सुने कि माँ की खिदमत ने आका को बिन देखे ही उवैस को एक सहाबी का रुतबा दिया। माँ की खिदमत ने आका को बिन देखे ही, कि माँ की खिदमत ने आका को बिन देखे ही उवैस को एक सहाबी का रुतबा दिया। उवैस को एक सहाबी का रुतबा दिया। माँ के कदमों माँ के कदमों के नीचे है खुल्दे बरी, माँ के कदमों के नीचे है खुल्दे बरी। माँ के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। मुस्तफा का तलबगार हूँ। और एक हुक्म हुआ है, वो जो नज़्म पढ़ता हूँ, ऐसे ही हर मोड़ पे मारे जाओगे। जी देखिए, जो यहाँ खड़ा होगा वो हमेशा अच्छाई पढ़ने की कोशिश करेगा मेरे भाई। अब वो डिपेंड आप पे है कि आप कितना पसंद करते हैं अपने बच्चे को, इस तालिब इल्म को कितना सराहते हैं। मदारपुर में अक्सर वो बेशतर मुझे सबक सुनाने का मौका मिलता रहा है, आज फिर सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ तमाम असातिज़ाए किराम के दरमियान। मतलब पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि सुन्नत नबवी को कर तुम ठुकराओगे। इस्लाह मुआशरा के एक पैगाम कि सुन्नत नबवी को कर तुम ठुकराओगे, सुन्नत नबवी को कर तुम ठुकराओगे। ये है मेरा दावा तुम चैन न पाओगे, ये है मेरा दावा तुम चैन न पाओगे। इस्लामो 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 ईमान से जब फिर जाओगे, ऐसे ही हर मोड़ पे मारे जाओगे, ऐसे ही हर मोड़ पे मारे जाओगे। और बंद पेश करता हूँ, कसीर तादाद में हिफाज़े कराम तशरीफ रखते हैं हाफिज़ साहब माशाअल्लाह, हाफिज़ कासिम साहब। ये शेर आपके हवाले पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। अच्छा लगे आपके दिल तक मेरा शेर पहुँच जाए तो आपको यहाँ तक आने की कोशिश करें। पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि ऐसे ही हर मोड़ पे मारे जाओगे। कि हाफिज हो लेकिन कुरान को भूल गए, हाफिज हो लेकिन कुरान को भूल गए। क्या थी इस्लामी पहचान को भूल गए। क्यों मस्जिद से अपने मुंह को मोड़ा है, क्यों मस्जिद से अपने मुंह को मोड़ा है। रब के उस महबूब से रिश्ता तोड़ा है, रब के उस महबूब से रिश्ता तोड़ा है। जब इज्जत जब इज्जत जब इज्जत शोहरत के लिए झुक जाओगे, ऐसे ही हर मोड़ पे मारे जाओगे, ऐसे ही हर मोड़ पे मारे जाओगे।
तसल्सल का आखिरी बंद आपकी ज़हन समातों के हवाले करता हूँ। बतौर खास लाहिज़ा फरमाएं कि ऐसे ही हर मोड़ पे मारे जाओगे कि कर दिया पागल दुनिया की लज्जत ने तुम्हें, कर दिया पागल दुनिया की लज्जत ने तुम्हें, दूर किया है सबसे एक औरत ने तुम्हें। माँ को रोता बिलखता छोड़ के आए हो, माँ को रोता बिलखता छोड़ के आए हो, भाई बहन से रिश्ता तोड़ के आए हो, भाई बहन से रिश्ता तोड़ के आए हो। माँ को बाप को, माँ को बाप को, माँ को बाप को ऐसे कर तड़पाओगे, ऐसे ही हर मोड़ पे मारे जाओगे, ऐसे ही हर मोड़ पे मारे जाओगे। रुखसत होना चाहता हूँ। वो जो उसका असफर का वो था, तमामी लोगों का हुक्म था, वो माँ वाली नज़्म का 2 शेर पढ़ के रुखसत हो जाऊंगा। इजाजत देंगे आप लोग? पेश करूँ? इजाजत है? बोल देंगे मतलब सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ कि ऐ माँ मेरे आंगन को, ऐ माँ मेरे आंगन बस प्यार से महकाना, ऐ माँ मेरे आंगन को। जिनकी माँ नहीं इंशाल्लाह वो फील करेंगे कि ऐ माँ मेरे आंगन को, बस प्यार से महकाना, बस प्यार से महकाना। दुनिया ये सताएगी मेरी माँ, दुनिया ये सताएगी, तुम छोड़ के मत जाना, ऐ माँ मेरे आंगन को। और जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले तो, जब मौत तुम्हें अपने आगोश में ले ले तो, बस इतनी गुजारिश है मेरी माँ, बस इतनी गुजारिश है माँ, ख्वाब में आ जाना, ऐ माँ मेरे आंगन को। शमशेर जहाना गंजवी साहब मक्ते का शेर आपकी ज़हन समातों के हवाले करता हूँ। बतौर खास लाहिज़ा फरमाएं कि ऐ माँ मेरे आंगन को, और जीवन का जो सरमाया माँ तूने किया कुर्बान, जीवन का जो सरमाया माँ तूने किया कुर्बान, मुमकिन ही नहीं शारिक, हाँ मुमकिन नहीं शारिक का वो कर्ज़ चुका पाना,